स्टूडेंट्स, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। पॉइंट की प्लेन से दूरी। यह प्लेन है जिसकी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d, और एक पॉइंट दिया हुआ है A। इस पॉइंट से इस प्लेन की बहुत सारी दूरी होगी। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की इस प्लेन से कोई भी दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। एग्जामिनर बताएगा नहीं कि कौन सा दूरी लेना है, हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे समझ लीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के लिए तरीका है, नीचे होगा n वेक्टर का मॉड और ऊपर होगा ये A। R के जगह A रख लेंगे डॉट n और ये D इस तरफ आ जाएगा -d। मैं दोबारा बता देती हूं, पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे, R के जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। यही होती है पॉइंट से प्लेन की दूरी। इसको मैं कभी भी यूज नहीं करूंगी, ये थ्योरी है इसलिए पढ़ा दिया। पहला पॉइंट पढ़ाई जब वेक्टर इक्वेशन गिवन हो, व्हेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन। लेकिन मैं अब बात करने जा रही हूं तब कि जब प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो, मींस सेकंड, जब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन। समझा देती हूं क्या होगा, कैसे होगा। ये प्लेन है जिसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये है। इस प्लेन की इस पॉइंट से दूरी निकालनी है, इस प्लेन की इस पॉइंट से दूरी निकालनी है। कैसे निकलेगा, ये पॉइंट है और ये प्लेन है, इस दूरी को हम लोग लिखेंगे कैसे समझा देती हूं। ये डिस्टेंस होगा, नीचे तो मॉड n ही होगा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, और ऊपर तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे ax by cz प्लस d। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट। इस फॉर्मूले को मैं खूब यूज करूंगी, इस फॉर्मूले को मैं बहुत उपयोग करूंगी अभी इस टॉपिक में भी, और नेक्स्ट टॉपिक जब इंटरसेप्ट पढ़ाऊंगी वहां भी एक क्वेश्चन इसका करवाऊंगी। समझ लेते हैं क्या है लिखा। क्या है यहां लिखा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ है ऐसा, और ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2xy 2z1। इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी कैसे निकलेगा। अभी तुरंत तो आप सीखे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, और ऊपर यही वाला पूरा लिखना होगा। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट। कैलकुलेट कर लेती हूं, -1 + 1 कैंसल्ड आउट, -6, 4 1 5 4 9 का √3,
-2 का मॉड 2 यूनिट। क्या कोई ऑप्शन है 2 यूनिट का? यस, हमारे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इस टॉपिक से इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फिर से 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन। प्लेन का पॉइंट दिया है, प्लेन का पॉइंट दिया है 4 - 5 6, और इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर r डॉट 4i - 4j प्लस 7k कैप इक्वल टू -6। मैं इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूं। i कैप के जगह x, j कैप के जगह y और k कैप के जगह z इक्वल टू -6। प्लेन की फाइनल इक्वेशन 4x 4y 7z प्लस 6 इक्वल टू 0। यही प्लेन की इक्वेशन है इस प्लेन की, और जिस पॉइंट से दूरी निकालना है वो यहां है। अब कैसे निकलेगा दूरी? क्या होता है? रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट प्लस 6। क्या हो जाएगा? 16 प्लस 20 36, 6 42 और 42 84। 16 प्लस 16 32 प्लस 49, और हमारा आंसर आ गया 84/9 यूनिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम लोग देख रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा मैच कर चुका है। यह तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। मैं बात कर लेती हूं अब 2 मार्क के क्वेश्चन पे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कहता है? प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर r डॉट 3i 4j 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? अगर हम लोग बात करें इन कार्टेशियन फॉर्म, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म? देख लें कार्टेशियन फॉर्म, i कैप के जगह x, j कैप के जगह y, k कैप के जगह z हो गया। अब इस क्वेश्चन का वर्चुअल डायग्राम बनाती हूं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है या कहना क्या चाह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार यहां जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है उसकी 2 पॉइंट, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये है, और यह प्लेन इस पॉइंट से 1 1 P से जितनी दूरी बना रहा है P, सेम दूरी बना रहा है इस पॉइंट B से भी। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूं। अगर पॉइंट दिस वन एंड दिस वन बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम प्लेन, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस प्लेन से बराबर दूरी पर है, तो P की वैल्यू बताएं। इट मीन्स ये P1 है, ये P2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 बराबर P2। क्या होगा P1? अगर हम लोग अच्छे से देखें तो P1 का मतलब सबसे पहले नीचे n वेक्टर होता है। प्लेन का n वेक्टर का मैग्नीट्यूड
x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरफ की अगर बात कर लें, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहां क्या होता है, इस पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालनी है। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट प्लस 13। सिमिलरली x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट प्लस 13। ये भी और ये भी कैंसल्ड आउट। 3 + 4 7 + 13 ये 20 हो गया, ये 12p हो गया। -9 -12 -21 + 13 -8 का mod 8 हो गया। पहले 4 को लेकर कट कर देती हूं। 4 5 जा, 4 3 जा और इधर 4 2 जा। जैसे ही मैं ये मॉड हटाऊंगी यहां +-2 आएगा। मैं ये मॉड हटाऊंगी तो +-2 आएगा। समझ लेते हैं। 5 - 3p मॉड हटेगा +-2। एक बार +2 लेकर प्रोसीड करूंगी और एक बार -2 लेकर। ये 3 बराबर 3p हो गया, p की वैल्यू 1 आ गई। 7 बराबर 3p हो गया, p की वैल्यू 7/3 आ गई। p की दो वैल्यू आ गई। उसने पूछा था, क्वेश्चन था हमारा कि अगर ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से बराबर दूरी पर है तो p की वैल्यू निकालें। और p की 2 वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू 1 आ चुकी है और साथ ही साथ p की वैल्यू 1 आ चुकी है और साथ ही साथ इस p की वैल्यू 7/3 आ चुकी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे 4 मार्क्स का करवाने जा रही हूं। समझ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाकर बताती हूं। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स क्वेश्चन है। हमारा पहला एक पॉइंट है P 6 5 9। इस पॉइंट की प्लेन से दूरी जिसमें A है 3 - 1 2, ये B है 5 2 4 और ये C है S। सबसे पहले 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की मैं इक्वेशन लिख लेती हूं। वो तीनों पॉइंट है A, B और C। मैं इसे मान लेती हूं x1 y1 z1, x2 y2 z2। हाँ, प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला आप बच्चों को याद होगा। x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 दिस इक्वल्स टू 0। अब समझ लेते हैं। इस प्लेन में मैं पुट कर देती हूं तीनों इक्वेशन। क्या होगा? x - x1 की बात करती हूं 3, y - y1 की बात कर लेती हूं, z - z1 की बात कर लेती हूं, इक्वल्स टू 0। x2 - x1 5 - 3, y2 - y1 z2 - z1
x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ये आ गया x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2। 5 माइनस 3 2 माइनस 2 1 3 माइनस 4। मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे, इसलिए जो शोरगुल हो रहा है उसे इग्नोर करना है। अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, x माइनस 3 ये रो ये कॉलम, 12 माइनस 0, मिडल वन ये रो ये कॉलम, 4 2 जा 8 प्लस 8, z माइनस 2 0 प्लस 12, 12 इंटू दिस वन, 16 इंटू दिस वन। मैं यहां से 4 को कट कर देती हूँ, 0 के साइड भेज देती हूँ, 4 कॉमन ले लेती हूँ, 4 4 जा 4 3 जा, और 0 के साइड भेज देती हूँ। 3x 4y 3z माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को दोबारा बनाती हूँ। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं दोबारा से प्लॉट करती हूँ। क्या आएगा देखिएगा, ये प्लेन है 3x 4y 3z माइनस 19 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है A, पॉइंट P है 6 5 9, इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी है। कैसे करेंगे हम लोग समझ लेते हैं। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, और इस z के जगह z कोऑर्डिनेट। अब समझ लेते हैं। 18 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 21 प्लस 27, 6 आ गया। फिर समझते हैं। 9 9 18 और 16 34। अब नीचे रूट ना आए इसके लिए रेशनलाइज कर लेती हूं। ये हो गया 6/34 रूट 34, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका। आंसर 3/17, 3/17 रूट अंडर 34। क्या आप बच्चे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली सीख गए? प्लेन से पॉइंट की दूरी, या एक पॉइंट से इस प्लेन की दूरी। अब हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।